हाथी की बड़ी भूल। जंगल का नाम था हरियाली वन, जहां हर दिन एक नई हलचल होती थी। जानवर मस्ती में रहते, खेलते कूदते और मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक जानवर था जो खुद को सबसे बड़ा समझता था, हाथी मोटू राम। वह इतना बड़ा और ताकतवर था कि जब चलता तो धरती कांपती थी, जैसे भूकंप आ गया हो। मोटू राम को अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वह अक्सर छोटे जानवरों को तंग किया करता। कोई रास्ते में होता तो उसे सूंड से उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता। किसी के पास खाना होता तो छीन लेता। और सबसे बड़ी बात, माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं था। एक बार की बात है, जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा थी। सारे जानवर पानी पीने के लिए नदी के किनारे इकट्ठा हुए। खरगोश चंचलू भी बड़ी शांति से पानी पी रहा था कि तभी मोटू राम वहां आ धमका। हट जा रे छोटू! मोटू राम ने सूंड से चंचलू को उठाकर नदी के दूसरी तरफ फेंक दिया। बेचारा चंचलू कीचड़ में जा गिरा। अरे मोटू राम, ये क्या किया? उसने रोते हुए कहा। अरे, तुम्हें उड़ाने में मजा नहीं आया क्या? मोटू राम ठहाका लगाते हुए बोला। चंचलू ने गुस्से से कहा, तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा घमंड है, लेकिन एक दिन तुम पछताओगे। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे 100 खरगोश भी मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मोटू राम ने कहा और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद मोटू राम जंगल के बीचों बीच पहुंचा। पेड़ पर बंदर नीमू बैठा हुआ केला खा रहा था। मोटू राम को शरारत सूझी। उसने अपनी सूंड से पेड़ को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। अरे अरे, क्या कर रहे हो? नीमू घबराकर चिल्लाया। पेड़ इतना हिला कि नीमू नीचे गिर गया, साथ ही उसके केले भी जमीन पर आ गिरे। क्या जरूरत थी यह सब करने की? नीमू ने गुस्से में कहा। क्यों, मस्ती करना गुनाह है क्या? मोटू राम हंसते हुए बोला। देखो मोटू राम, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। तू तो चुप रह बंदर, अपने केले खा और बैठा रह, मोटू राम ने कहा और आगे बढ़ गया। जंगल में हर कोई मोटू राम से तंग आ चुका था। कोई उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक छोटी सी चींटी चिंटू को यह बर्दाश्त नहीं था। देखो दोस्तों, चिंटू ने कहा, चाहे मैं छोटी हूं, लेकिन मैं भी एक जानवर हूं, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। सभी जानवर हंस पड़े। अरे चिंटू, तुम इतनी छोटी हो, तुम क्या कर पाओगी? चंचलू ने कहा। हाथी को तुम काट भी लोगी तो उसे पता भी नहीं चलेगा, नीमू ने मजाक उड़ाया। साइज से क्या फर्क पड़ता है? चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ा इंतजार करो, मैं दिखाऊंगी। अगले दिन मोटू राम नदी के पास आराम कर रहा था। वह अपनी सूंड से पानी उछाल रहा था और मस्ती कर रहा था। यही मौका था। चिंटू चुपके से उसकी सूंड पर चढ़ गई। धीरे धीरे वह अंदर घुस गई। मोटू राम को पता भी नहीं चला। कुछ ही देर में चिंटू ने अंदर से काटना शुरू कर दिया। आइयो, क्या हो रहा है? मोटू राम तड़प उठा। उसने सूंड को जमीन पर मारा, पानी में डुबोया, पेड़ों से रगड़ा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। चिंटू अंदर से चिल्लाई, कैसा लगा मोटू राम? मजा आ रहा है। मोटू राम की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम कौन हो? मैं हूं छोटी सी चींटी चिंटू, अभी तो शुरुआत है राजा बाबू। मोटू राम इधर उधर भागने लगा। कभी पानी में दौड़ता, कभी कीचड़ में लौटता, लेकिन सूंड की गुदगुदी और जलन बंद नहीं हुई। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मोटू राम चिल्ला रहा था। सारे जानवर इकट्ठा होकर तमाशा देखने लगे। अरे, क्या हुआ मोटू राम? आज बड़े बेचैन लग रहे हो, बंदर नीमू ने हंसते हुए कहा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मोटू राम चिल्लाया। चिंटू ने अंदर से कहा, पहले उन सभी से माफी मांगो जिनको तुमने तंग किया है। मोटू राम को कोई चारा नहीं था। उसने सबके सामने आकर कहा, चंचलू भाई, मुझे माफ कर दो। नीमू, मुझे माफ कर दो, मैंने आप सबको बहुत तंग किया। सभी जानवर हैरान थे कि इतना घमंडी हाथी अब माफी मांग रहा है। चिंटू ने कहा, अच्छा, अब वादा करो कि दोबारा किसी को तंग नहीं करोगे। हाँ हाँ, मैं वादा करता हूं, मोटू राम ने कहा। जब चिंटू ने देखा कि मोटू राम सच में पछता रहा है, तो वह बाहर आ गई। अब जाओ, लेकिन याद रखना
ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना। मोटूराम ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद से मोटूराम पूरी तरह बदल गया। अब वह सबकी मदद करता था, किसी को डराता नहीं था, बल्कि सबको अपने ऊपर बैठाकर घुमाता था। और चिंटू, अब वह मोटूराम की सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। शिक्षा बड़े आकार से नहीं, बल्कि बड़े दिल से लोग महान बनते हैं।